को बेस बनाएंगे, जब बेस बड़ी होगी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो आंसर तो कम निकलेगा। तो वो फिर कहते हैं कि देखें उस साल इतना चेंज था, इस साल चेंज कम आया है, तो हमारे साल ने या हमारी हुकूमत ने प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया है। तो हुकूमतें यही करती हैं कि कोई पिछला साल उसके साथ कंपैरिजन कर देंगे, या महंगाई अगर छुपानी है अपनी तो उस सालों को पकड़ेंगे या उन मंथ्स को पकड़ेंगे जहां पर कीमत उस वक्त एक दफा बहुत हाई पे गई होगी, फिर आज की कीमत को देखेंगे तो कहेंगे देखें तब 170 की थी, अब 140 की है, तो 30 रुपए सस्ती हुई। ये नहीं देखेंगे कि पिछले सालों की निस्बत ये बढ़ी है। एक दफा किसी शॉर्टेज की वजह से अगर महंगी भी हुई होगी तो वो पिछली हुकूमत से जाके कंपैरिजन के यहाँ शो कर देंगे। और अगर किसी की बुराई दिखानी है तो फिर क्या करेंगे कि मतलब ये देखें कि उसकी हुकूमत ने ये किया, तो वो उसकी हुकूमत का कंपैरिजन करेंगे कि जहाँ कीमतें उन्होंने ज़्यादा बढ़ाई और अपनी हुकूमत की प्राइसेस पे लाके तो वहाँ से कंपैरिजन करेंगे कि उसकी हुकूमत में ये चीज़ इतने की थी, हमारी हुकूमत में इतने का है। तो वो इंडेक्स निकालने के लिए कोई भी माह या कोई भी ईयर वो क्या रख सकते हैं, बेस ईयर। और हम ईयर वाइज चल रहे हैं तो हम कोई भी ईयर यहाँ पर बेस सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये सारे ईयर्स गुजरे हुए हैं, ये सारे ईयर्स गुजरे हुए हैं। 2010 के लिए मैं 2014 को भी बेस ईयर रख सकता हूँ कि 2014 की बजाय मतलब 2014 में इसकी कीमत देखें, 2010 में देखें, तो हम कहेंगे देखें 2010 में हमारी हुकूमत थी, 2014 में किसी और की थी, हमारी हुकूमत में 10 की और किसी और की हुकूमत में, हमारी हुकूमत में 15 की, किसी और की हुकूमत में 34 रुपए की, तो उसने तो महंगाई कर दी। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो ये कंपैरिजन ऐसे ही लेके चलते हैं। तो हमने जब इंडेक्स निकालना है तो यहाँ पर मैंने कोई भी बेस ईयर नहीं बताया, तो सबसे पुराना साल क्या रखा जाएगा, बेस ईयर। अगर मैं 2010 को उसका इंडेक्स निकालूं तो उसका जो इंडेक्स निकलेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, करंट। 2010 उसी की निकाल रहा हूं तो 2010 इसका क्या होगा, करंट, और इसकी बेस भी यही साल होगा क्योंकि पिछले का डेटा नहीं है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या रहेगा, 100, कि जितना था उतने का उतना रहा। एक चीज जो एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल पूछी जाती है वो ये होती है कि जिस साल को बेस रखा जाता है उस साल का हमेशा इंडेक्स क्या रहता है, 100। द बेस ईयर, द इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 100। के इंडेक्स बेस ईयर का ये लिख लें, द इंडेक्स ऑफ बेस ईयर द इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 100, क्योंकि साफ है कि जब करंट भी वही होगा और बेस ईयर भी उसी साल को रखा गया तो आंसर तो आना ही 100 है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद 22 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, आंसर कैलकुलेटर पकड़ लें, 146.6। उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, इसके बाद 29 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 196, और 34 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 जी 3, तो राउंड ऑफ करके तो एंड पे तो वही लेके आऊंगा ना, 226.6। तो ये हमने निकाला जब बेस ईयर नहीं बताया था, तो सबसे पुराने साल को बेस ईयर रखते गए। पेपर में ये सारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन इसी तरतीब में अगर होंगे तो ईयर वाइज इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ठीक है। अगर ये शफल करके दिया है तो फिर गलत है। मतलब कि अगर रिस्पेक्टिवली ईयर्स आपको यही आंसर ऑप्शन ए में या बी में या सी में या डी में अगर दिखें 2010, 11, 12, 13, 14 का, और यही दिखे तो इसका मतलब है ऑप्शन ए, बी या सी या डी जहां ये ऑप्शन होगा वो ठीक होगा।
अगर चेंज है तो फिर वो ऑप्शन गलत होगा। और इसके अलावा आपको लाजिम नहीं है कि ये सारा पूछे, वो कहेगा कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ 2013, तो फिर आप सिर्फ ये लिखेंगे 2013 का इंडेक्स क्या है, 2013 की करंट, और जब बेस नहीं बताई तो सबसे पुरानी, तो आप आंसर निकाल दें। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में ये नहीं होगा, रियलिटी में कहीं रिलेट होगी बेस, तो यहाँ पर जहाँ नहीं बताई तब की बात कर रहा हूँ। तो ये इसका आंसर निकलेगा 29, सबसे पुरानी 15 मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन इसका बेस ईयर आपको बताएगा, गिवन करेगा। गिवन नहीं किया तो फिर सेफ साइड पे जो सबसे पुराना है। अगर बेस ईयर गिवन कर दिया, फॉर एग्जांपल 2011 बेस ईयर, तो बेस ईयर की प्राइस 22, अब इसका निकालेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 22, 22 डिवाइडेड बाय 22, आंसर फिर इसका 100 होगा क्योंकि ये बेस ईयर रखा गया है, तो इसका आंसर 100। फिर यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 22, 29 डिवाइडेड बाय 22 और 34 डिवाइडेड बाय 22, ये आंसर होंगे। और ये नहीं है कि ये सारा कैलकुलेट करवाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहे कि आप 2014 का इंडेक्स निकाल दें विद द हेल्प ऑफ 2011 या एज बेस ईयर, 2011 एज बेस ईयर, 2011 को बेस ईयर रखें और 2014 का जो है वो आप इंडेक्स निकाल दें। तो आप लिखेंगे जी 34 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास 2014 का इंडेक्स आ जाएगा। और अगर सेम यही काम क्वांटिटी इंडेक्स में होता तो मैं यहाँ प्राइस की बजाय क्या लिख देता, क्वांटिटी, बाकी सब कुछ सेम ही रहना था। फॉर्मूला में क्या आ जाना था, करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन 95% चांसेस होते हैं प्राइस के साथ क्वेश्चन के आने और 5% चांसेस होते हैं क्वांटिटी के साथ आने। कर लेना।